नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे हनी ड्रू के चैप्टर नंबर 2 द सुनामी। ठीक है, देखिए सुनामी क्या होती है। ये एक बहुत ही बड़ी और शक्तिशाली समुद्री लहर होती है जो उसके आसपास के जो जगह हैं उसको तबाह कर देती है। जहाँ जहाँ भी वो लहरें टकराएंगी वो सब चकनाचूर हो जाएंगी। इससे क्या होता है, इससे करीब जब ये आई 2000 में तो करीब 1.5 लाख लोग मारे गए। ठीक है, और जो वहाँ की जो भी चीज़ें थी, जैसे उनके घर टूट गए, उनकी दुकानें टूट गई, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस किस के साथ क्या हुआ और जो लोग बच गए वो उनके आप बीती हम इस चैप्टर में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द सुनामी। ठीक है, बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गिवन हेयर। देखिए जो अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है उसका एक मैप दिया गया है। ये ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार है। इसमें ये है ऊपर वाला नॉर्थ अंडमान, बीच में है मिडल और ये है लोअर अंडमान। आपने पोर्ट ब्लेयर का भी नाम सुना होगा। ये है अंडमान का सी। ठीक, ये है लिटिल अंडमान, ये अंडमान है और नीचे है निकोबार। ये आपको कहा गया है नाउ रीड द सेंटेंसेस बिलो, कि जो भी नीचे ये सेंटेंस दिए हुए हैं आप इनको रीड करो और इनको रीराइट करो, दोबारा से लिखो जो उनमें से गलत है। गलत क्या है, देखिए ये कहता है, फर्स्ट है कि काटशाल इज एन आइलैंड। काटशाल क्या है, एक आइलैंड है। हम सबसे पहले इसमें काटशाल ढूंढेंगे। ऊपर तो हमने सिर्फ अंडमान देखा था, काटशाल इसमें ये है। काटशाल क्या एक आइलैंड है? जी हाँ, ये एक आइलैंड है क्योंकि ये ग्रीन है। ग्रीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ग्रीनरी है, ये टापू है एक और समुद्र के आसपास है। ठीक है, ये एक आइलैंड है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे है सेकंड, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अंडमान ग्रुप, कि ये जो अंडमान ग्रुप है उसका एक पार्ट है। देखिए ये किसका पार्ट है, ये निकोबार का पार्ट है। ऐसे ही जो बाकी क्वेश्चंस आप उनको पढ़ सकते हैं और इस मैप में से देख देख के कर सकते हैं। हम हमारे मेन चैप्टर पे आते हैं जो है सुनामी। और ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। देखिए जब समुद्र में अर्थक्वेक आते हैं उससे क्या होएगा, अर्थक्वेक के आने की वजह से वहाँ के जो पानी है उसमें ज़्यादा हलचल होएगी और जो लहरें हैं वो बहुत ही शक्तिशाली और ऊंची ऊंची हो जाएंगी। अगर नॉर्मली इतनी लहर आती है तो इसमें इतनी ज़्यादा लहर आएंगी और वो काफ़ी पावरफुल भी होगी। और जब ये लहरें, काफ़ी सारी लहरें जब ये किसी टापू पे टकराएंगी तो उसको बिल्कुल बहा के ले जाएंगी। जैसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं फोटो में कि इसमें गाड़ियाँ, घर वगैरह सब कुछ तैर रहे हैं। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman Nicobar Island। देखिए 26 दिसंबर 2000 को क्या एक सुनामी आई थी जिसने थाईलैंड पे और इंडिया का पार्ट है अंडमान और निकोबार आइलैंड, अभी हमने ऊपर देखा था, उसके ऊपर वो टकरा गई। एंड तमिलनाडु कोस्ट, वो तमिलनाडु में भी आई थी। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ कहानियाँ कि जो लोग जिंदा बच गए और उन्होंने कैसे बहादुरी से दूसरे लोगों को बचाया। डिड एनिमल सेंस दैट ए सुनामी वॉज कमिंग? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। देखिए अब कहते हैं कि जो जानवर होते हैं उनकी सिक्स्थ सेंस अच्छी होती है कि उनको पहले ही पता चल जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। और ऐसे ही कुछ स्टोरी हम इसमें देखेंगे। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। आर्कीपेलागो क्या होता है, काफ़ी सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा होता है। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन काटशाल। देखिए ये जो काटशाल है अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इग्नियस नाम का एक आदमी था, वो वहाँ पे क्या था, मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा था। His wife worked with him, woke up him at 6 AM because she felt an earthquake। उसके वाइफ ने उसे 6 बजे उठा दिया क्योंकि उसको लगा कि भूकंप आने वाला है, उसको लगा कि भूकंप के झटके उसको महसूस हुए। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ हिज टेबल। उसने क्या किया, जो उसका टीवी का सेट जो उसके टेबल पर रखा हुआ था उसने वो नीचे रख दिया क्योंकि भूकंप के आने से झटके महसूस होते हैं और चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। And put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house। देखिए उसने टीवी नीचे रख दिया और उसके बाद उसका पूरा परिवार बाहर की तरफ भाग गया।
बाहर इसलिए भागा कि झटके से क्या पता घर की जो दीवारें हैं वो भी टूट सकती हैं, वो उनके ऊपर गिर सकती हैं, इसलिए वो थोड़ी सी खुली जगह में चले गए। When the tremors stops, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, two of his children caught hold of the hand of their mother's father and mother's brother. देखिए क्या हुआ कि जब ये झटके रुक गए, ट्रीमर्स क्या होता है कि झटके से लग रहे होते, जैसे भूकंप में अगर किसी ने महसूस किया हो, उन्होंने देखा कि जो समुद्र था वो ऊपर उग रहा था, मतलब ऊपर की तरफ लहरें जा रही थी। और इसी चाउस और कन्फ्यूज़न में, चाउस क्या होता है, एकदम उथल पुथल होगी, समझ नहीं आ रहा था, एक तो झटके आ रहे हैं ऊपर से, एक तो समुद्र ऊपर की तरफ चला गया, तो क्या हुआ, सब हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगे। उसके 2 बच्चे थे, उन्होंने अपनी मम्मी के पिताजी का, मतलब उसके नाना का, और अपनी मम्मी के भाई का, अपने मामा का हाथ पकड़ लिया एंड रश्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो दूसरे डायरेक्शन में भाग गए। ही नेवर सो देम अगेन, उसने उन्हें कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। देखो स्वेप्ट क्या, उसकी मतलब वो भी बह चलेगी, उसकी जो वाइफ थी और उसके 2 बच्चे थे वो सब बह गए। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव। उसके सिर्फ 3 ही बच्चे जो उसके साथ थे वो बच गए थे, और जो 2 बच्चे जो उसके मम्मी के पिताजी और भाई के साथ थे वो सारे बह गए। ये बड़ी ही दुखदार घटना है। आगे है एक और कहानी है। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन काटशाल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। देखिए उसी काटशाल जगह पे एक संजीव नाम का व्यक्ति था जो पुलिसमैन था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव। देखिए वो अपने आप को, अपनी वाइफ को और उसकी छोटी बेटी को वो बचाने में कामयाब हो गया। बट देन ही हर्ड क्राई फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। देखिए जो वहाँ का जो कुक था उसकी वाइफ की उसने चीखें सुनाई दी और उसने सोचा कि वो उसकी मदद करने के लिए चला जाए। संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव ने पानी में छलांग लगाई ताकि उसको बचा ले। रेस्क्यू क्या मतलब होता है कि बचाना, लेकिन वो दोनों ही पानी में बह के चले गए। 13-year-old मेघना वो स्वेप्ट अवे along with her parents and 77 other people। देखिए तीसरी कहानी है मेघना की। वो 13 साल की थी, वो भी उसके माता पिताजी के साथ बह गई और उसके साथ 77 और भी लोग थे। She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door। देखिए वो क्या हुआ कि वो जब बह रही थी तो वो कहीं से उसको एक वुडन दरवाज़ा मिल गया और वो उसके साथ तैरने लगी। ठीक है, 2 दिन तक वो तैरती रही। 11 टाइम्स शी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड। उसने 11 बार जो सरकारों ने जो हेलीकॉप्टर को भेजे थे ताकि लोगों की जान बचा सके वो उसके सिर के ऊपर से जा रहे थे, लेकिन दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने इसे नहीं देखा। शी वॉज ब्रोड टू द शोर बाय ए वेव, और एक लहर की वजह से ही वो शोर पे आ गई, मतलब वो किनारे पे आ गई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन डेज। देखिए उसके बाद क्या हुआ, किसी किस्मत से वो एक लहर के द्वारा समुद्र के किनारे आ गई, लेकिन वो जब चल रही थी तो बिल्कुल उसको चक्कर से आ रहे थे, वो बहुत ही थकान महसूस कर रही थी। अगली कहानी है एल्मस जावेद की। एल्मस जावेद was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump। देखिए एक एल्मस जावेद नाम का लड़का है जो 10 साल का है, लड़की है। वो स्टूडेंट थी कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की जो पोर्ट ब्लेयर में थे। पोर्ट ब्लेयर में क्या थे, उसके जो पिताजी थे उनका एक पेट्रोल पंप था। हर मदर रहीलाज होम वॉज इन नाकोरी आइलैंड। उसकी जो मम्मी है उसका जो घर था वो नाकोरी आइलैंड में था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी फैमिली वहाँ पे चली गई थी। व्हेन द ट्रीमोर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। देखिए जब सुबह सुबह जो झटके आए थे उस समय वो सब सो रहे थे। एल्मास फादर सो द सी वाटर रिसीड। एल्मा के पिताजी ने क्या देखा कि जो पानी था वो रिसीड मतलब होता है कि पीछे जाना, पीछे होना मतलब पीछे की तरफ मूव करना। He understood that the water would come rushing back with great force। जब सब सो रहे थे तो उसके पिताजी ने देखा कि जो पानी था वो वापस जा रहा था, लेकिन उसको महसूस हो गया था कि अब पानी दोबारा से आ सकता है और वो बहुत ही ग्रेट फोर्स के साथ वापस आएगा।
ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश दैम टू ए सेफर प्लेस। उसने सबको जगाया और उन्होंने एक सेफ सुरक्षित जगह पर वो चले गए। रश दैम मतलब कि उनको वहाँ पे भाग के लेके चले गए। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। जब वो भागने लगे तो उसके जो दादाजी थे उनके सिर पर कुछ चोट लग गई, कुछ उनके गिर गया और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम। उसके पिताजी भागे उनकी मदद करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव डेट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। देखिए उनके पिताजी जब उनके दादा की मदद करने के लिए गए तो पहली जो जायंट जो बहुत बड़ी लहर थी वो उन दोनों को बहा के ले गई। अल्मास मदर एंड ऑन्ट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीफ ऑफ ए कोकोनट ट्री। देखिए अल्मा की जो माता थी और जो उसकी आंटी थी वो उस एक कोकोनट का ट्री, क्योंकि आइलैंड्स पे ज़्यादातर कोकोनट के ट्रीज होती हैं, वो उसकी पत्तियों को पकड़ के ही वहाँ पे खड़ी रही और कॉल आउट टू हर, और वो उसको बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉस्ट अवे। देखिए एक लहर इतनी तेजी से आई कि उसने इस पेड़ को ही उखाड़ दिया। अपरूट मतलब उसको जड़ से ही उखाड़ दिया और वो सब भी बह गई। एल्मा सो ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। एल्मा ने एक लकड़ी का एक लॉग मतलब एक टुकड़ा अच्छा बड़ा देखा। शी क्लाइंब्ड ऑन इट। वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड। लेकिन वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन ए हॉस्पिटल इन कमोर्टा। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। देखिए अब जो ये लड़की थी एल्मा ने देखा कि एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है जो तैर रहा है, वो उसके ऊपर जाके बैठ गई, लेकिन वो बेहोश हो गई। जब उसको जाग आई तो वो किसी हॉस्पिटल में थी कमोर्टा में, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर में लाया गया था। आगे है द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी इज स्टिल ट्रोमेटाइज्ड। ट्रोमेटाइज क्या होता है कि उसको बहुत ही शौक लगा हुआ है, वो बहुत ही दुखी है। ठीक है, वो किसी से उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने अपने आँखों से ही अपने दादा, पिताजी, माँ, आंटी सबको बहते हुए देख लिया था। आगे सेकंड है टिली स्मिथ ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ व्हेन द सुनामी स्ट्रक पुकेट बीच इन थाईलैंड। देखिए टिली स्मिथ है एक ब्रिटिश स्कूल की एक जो लड़की थी, उसने काफ़ी सारी जिंदगियां बचाई जब सुनामी आई। कहाँ पे? थाईलैंड में। थाईलैंड के पुकेट बीच पे जब सुनामी आई तो टिली स्मिथ ने काफ़ी लोगों की जान बचाई। दो शी वॉज वन ए नंबर ऑफ अवार्ड, हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन द टेलीविजन एंड मेड इट इनटू ए हीरोइन। देखिए उसने काफ़ी सारी जान बचाई, यहाँ पे इसकी फ़ोटो भी दिखा रखी है, लेकिन उसको काफ़ी अवार्ड भी मिले, लेकिन उसके पिताजी ने उसको टीवी वगैरह पर उसका इंटरव्यू नहीं करवाया, वो उसको हीरोइन नहीं बनाना चाह रहे थे। नाउ हेयर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब एक स्टोरी कहाँ से है? थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजोर्ट इन सदर्न थाईलैंड। देखिए स्मिथ फैमिली थी। स्मिथ फैमिली मतलब जैसे हमारे यहाँ पे शर्मा, चौधरी वगैरह होते हैं, ऐसे ही स्मिथ नाम उनके जो वो फैमिली थी वो साउथ ईस्ट वो इंग्लैंड से आए थे और वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे थाईलैंड में किसी बीच पर। टिली स्मिथ वॉज 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7 ईयर ओल्ड, देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। देखिए टिली स्मिथ थी वो 10 साल की स्कूल की लड़की थी, उसकी बहन थी वो 7 साल की थी, और उसके जो पेरेंट्स थे उनका नाम था पेनी और कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 दिसंबर 2004, डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। 26 दिसंबर 2004 को जो डेडली सुनामी मतलब कि घातक जो मारने वाली जो सुनामी थी वो अपने रास्ते पर ही जा रही थी। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. देखिए जो नॉर्थ में जो सुमात्रा था वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ और उसी की वजह से जो ये सुनामी थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। जो लहरें थी वो काफ़ी शक्तिशाली और ऊंचाई पर जाकर जाने लग गई थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर, पेनी स्मिथ याद करती है कि जो पानी था वो स्वेल कर रहा था। स्वेल का मतलब होता है फूल जाना, ठीक है, मतलब वो बढ़ ही जा रहा था और आ ही रहा था उसकी तरफ। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। देखिए जो बीच था वो छोटा ही होता जा रहा था। आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग, उसे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा जनरली नहीं होता। अगले पेज पे चलते हैं।
बट टिली स्मिथ सेंस्ड डेट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन उसको लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, कि ऐसे बीच छोटा नहीं होता, कि लहरें इतना पानी इतना क्यों आ रहा है। हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। देखिए टिली स्मिथ को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका जो दिमाग था वो बार बार उसका ज्योग्राफी का लेसन जो उसने जब वो इंग्लैंड में थी, क्योंकि वहाँ पे वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी थाईलैंड में, जब उसने जो बीच था उसका पानी आता ज़्यादा दिखाई दिया तो उसको लगा कुछ गड़बड़ है, और फिर उसको ज्योग्राफी का वो लेसन याद आया जो उसने 2 ही हफ्ते पहले सुना था। ठीक है। टिली सो द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा कि जो समुद्र था वो धीरे धीरे राइज मतलब बड़ा हो रहा था, उग रहा था, एंड स्टार्ट टू फोम, और उसमें झाग ज़्यादा आने लगी थी। बबल्स एंड फोम वर्लपूल। वर्लपूल क्या होता है कि जो पानी के जैसे ऐसे बवंडर से बनने लग गए थे। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन ए क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाइन आइलैंड इन 1946। देखिए उसको याद आ गया कि ये सारी चीज़ें उसने उस वीडियो में देखी थी जब वो ज्योग्राफी का लेसन कर रही थी, और ऐसी सुनामी कब आई थी, हवाई आइलैंड में आई थी 1940 में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास इन द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड। देखिए जो उसकी ज्योग्राफी की टीचर थी उसने उनको वीडियो में दिखाया था कि जो सुनामी है, जो लहरें हैं, वो किस किस की वजह से हो सकती हैं, अर्थक्वेक भूकंप की वजह से, वोल्केनो क्या होते हैं, ज्वालामुखी, एंड लैंडस्लाइड मतलब जो जमीन है वो खिसक जाती है, वो या तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, वो दूर दूर हो जाएगी। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने अपनी फैमिली की तरफ शाउटिंग, स्क्रीम मतलब कि चिल्लाने लगी, तेज तेज कहने लगी कि समुद्र के जो बीच है उससे आप दूर हो जाओ। शी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने कहा कि समुद्र के नीचे एक अर्थक्वेक आ रहा है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल क्या होता है कि बहुत एकदम ही आपके जो इमोशंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, आप बिल्कुल या तो हंसोगे या रोओगे, शाउट करोगे, मतलब आपको अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं रहता। सेड हर मदर पैनी। देखिए उसकी मम्मी ने कहा कि ये तो पता नहीं अजीब सी बातें कर रही है। आई डिडेंट नो वट ए सुनामी वॉज बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। देखिए उसकी मम्मी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है, लेकिन उसकी जो बेटी थी वो काफ़ी डरी हुई थी, तो उसे लगा कि कुछ सीरियस है, कुछ गंभीर बात है जो चल रही है, जिससे वो घबरा गई है। टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली के पेरेंट्स ने उसे और उसकी बहन को बीच से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। होटल का जो स्विमिंग पूल था वो वहाँ पे चले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम। और काफ़ी सारे दूसरे टूरिस्ट भी उनके साथ बीच को छोड़ के चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। और उसके बाद धीरे धीरे जो सारे बीच के जो लोग थे वो भी उनके साथ साथ बाहर आ गए। आई वॉज स्क्रीमिंग रन रन। और वो चिल्ला रही थी कि भागो भागो, कुछ अनहोनी होने वाली है। द फैमिली टेक रिफ्यूजी इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। कि जो फैमिली थी वो होटल के तीसरे फ्लोर पर रुकी हुई थी। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स। जो बिल्डिंग थी उसने 3 सुनामी लहरें आई और उसने उसको सह लिया था। ठीक है, 3 जो सुनामी, जो पावरफुल जो फोर्स के साथ जो सुनामी आ रही थी, उस बिल्डिंग ने उसको बिना, उस बिल्डिंग के ढहे बिना खराब हुए वो सह लिया। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो बीच पे चले रह गए होते थोड़ी देर और तो वो जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली। स्मिथ ने, जो स्मिथ फैमिली थी, उनको दूसरे टूरिस्ट मिले जो अपने पूरे के पूरे परिवार को खो चुके थे। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दैट हैड बीन फोरवार्न्ड। देखिए टिली और उसका जो ज्योग्राफी लेसन था, जो उसकी मैडम ने उसे समझाया था वीडियो दिखा के, उसी की वजह से टिली ने अपने परिवार के और काफ़ी सारे दूसरे लोगों की भी जान बचा ली थी। और वो एक फोर वार्निंग, मतलब कि पहले ही उन्हें एक वार्निंग मिल चुकी थी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। टिली वापस गई अपने स्कूल में इंग्लैंड में और अपने क्लासमेट को उसकी जो टेरिफाइंग क्या होती है, बिल्कुल डरावने वाली कहानी सुनाई। आगे चलते हैं, एक हो रहा है
Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just word and phrases. देखिए ये क्या है, एक बच्चा है, उसके एक कुत्ता उसने अपना ले रखा है और वो एक बेंच के ऊपर या स्टूल के ऊपर बैठा हुआ है। उसके आसपास के जो पेड़ है यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा ही दिख रहा है। ईदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट कैन राइट डाउन द वर्ड। ये आप कोई भी कर सकते हैं, टीचर भी कर सकता है, आप बच्चे भी कर सकते हैं। Before the giant wave slammed into the coast in the India and Sri Lanka। देखिए जो जायंट वेव थी, जायंट मतलब बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही बड़ी साइज़ की, जब वो कोस्ट पे स्लैम करी, मतलब जो वो भारत और श्रीलंका के जो किनारे थे, कोस्ट क्या होता है, तट होता है समुद्र का, ठीक है, जब वो वहाँ पे आई, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। देखिए उनके आने से पहले जो जंगली और जो घरेलू जानवर थे उनको लग गया था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी। वो फ्लैड मतलब फ्लैड क्या होता है, वहाँ से भाग जाना, वह सेफ जगह पे वो लोग भी सारे चले गए। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट। आई विटनेस क्या होता है, जिसने अपनी आंखों से वो सब कुछ होते हुए देखा हो। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। जो एलिफेंट्स थे वो भी चिल्लाने, स्क्रीम, तेजी तेजी उनकी जो आवाज़ निकालते हैं वो करने लगे और वो हाई ग्राउंड पे भाग गए। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर। जो कुत्ते थे वो बाहर जाने मना करने लगे। फ्लैमिंगोज अबंडेंट देयर लो लैंग ब्रीडिंग एरिया। फ्लैमिंगो एक पक्षी होता है, अबंडेंट मतलब छोड़ देना, जो उनका जो ब्रीडिंग मतलब कि जहाँ पे वो अंडे वगैरह देते हैं, ठीक है, उन्होंने वो एरिया छोड़ दिए जो निचाई पर थे और वो ऊंचाई की जगह पर चले गए। द जू एनिमल्स रस्ट इनटू देयर शेल्टर। जो चिड़ियाघर के जो एनिमल्स थे वो अपने अपने घरों में चले गए जो उनके लिए बना रखे थे। एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट। लेकिन इंटाइज क्या होता है, उनको लुभाना, और वो किसी भी लालच में बाहर नहीं आ रहे थे। उन सब जानवरों को, हाथी, ये जो कुत्ते हैं, यहाँ के जो चिड़ियाघर के जो एनिमल्स हैं, या जो ये चिड़ियाएँ हैं, फ्लैमिंगो हैं, उन सबको महसूस हो गया था कि कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है। आगे है, मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस ए सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। देखिए कई लोगों को विश्वास है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके पास, पोजेस मतलब होना, पोजेस का मतलब क्या है, होना है, कि उनके पास एक छठी शक्ति है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि जो अर्थ है वो कब हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। देखिए ये आपने अपनी साइंस की बुक में भी पढ़ा होगा कि जो हम ह्यूमन है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ही जो साउंड है उसको सुन सकते हैं, इससे कम और उससे ज़्यादा की हम लोग नहीं सुन सकते। और जो ये अर्थ की जो साउंड है, वो वाइब्रेशंस है, वो ये एनिमल्स अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन। इसलिए जो जानवर है, क्योंकि उनकी सुनने की और जो समझने की जो शक्ति होती है वो इंसानों से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, और जो भी डिजास्टर, जो भी आपदा आने वाली होती हैं, वो उनको अप्रोच मतलब आने से पहले, वो उनके आने से पहले ही समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नोट। लेकिन हम इतना भी श्योर, हम पक्का नहीं है कि एनिमल के पास वो सिक्स्थ सेंस है या नहीं है। बट द फैक्ट इज दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन किल्ड मोर देन 1.5 लाख पीपल इन ए डजन कंट्री। देखिए लेकिन ये पक्का है कि ये फैक्ट है, कि ये तथ्य है, सच्चाई है कि जो जाइंट वेव्स आई थी, जो सुनामी आई थी, वो उसने पूरे जो इंडियन ओशन है उसमें 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया था अलग अलग कंट्रीज़ में। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। देखिए नॉर्मली उस समय कितने एनिमल्स की डेथ हुई थी वो कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। अलोंग इंडियाज़ कडलाडोर कोस्ट, इंडिया का जो कडलाडोर कोस्ट है, वे 1000 ऑफ पीपल पेरिश। वहाँ पे पेरिश मतलब कि वहाँ पे रहते थे, वो उनका जीवन जीते थे, जहाँ पे हजारों लोग जीते थे। बफेलोज, गोट एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। देखिए ये भाग्य से कि जो इंडिया का जो कडलाडोर जो कोस्ट था वहाँ पर हजारों लोग रहते थे, उनकी बफेलो थी, भैंस थी, बकरियाँ थी, कुत्ते थे, उनको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स
इंक्लूडिंग एलिफेंट, लेपर्ड एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड। देखिए जो श्रीलंका का जो याला नेशनल पार्क है उसमें भी काफ़ी सारी वैरायटी है एनिमल्स की, जिसमें एलिफेंट भी है, चीते भी हैं और जो पक्षी हैं उनकी भी 130 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। स्पीशीज मतलब प्रजाति। 60 विजिटर वर वॉस्ड अवे फ्रॉम द पटांगला बीच इनसाइड द पार्क। देखिए 60 विजिटर थे कि 60 आदमी थे जो वहाँ पे इस पार्क को देखने आए थे, वो लोग बह गए थे, ठीक है। बट नो एनिमल कार्कासिस वर फाउंड, लेकिन कोई भी कार्कासिस क्या होते हैं, डेड बॉडी, डेड बॉडी, ठीक है। ये एनिमल्स की जो डेड बॉडी थी वो कोई भी नहीं मिली। 60 जो लोग थे जो वहाँ पे सैर करने आए थे, घूमने आए थे उस पार्क में, वो लोग मारे गए। आगे है एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, सिर्फ दो ही बफेलो थी जिसके वहाँ पे शव मिले थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, कम से करीब आधा एक घंटा पहले जब सुनामी आई, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनागाला बीच। देखिए वहाँ पे का जो बीच था वहाँ पे उन जो विजिटर्स थे, जो कुछ लोग थे, उन्होंने कुछ एलिफेंट्स को उस बीच से इधर उधर भागते हुए देखा। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द गैले, एक श्रीलंका का जो एक व्यक्ति था जो वहीं पे किनारे पर रहता है, said his 2 dogs would not go out for their daily run on the beach। देखिए जो उसके नॉर्मली क्या होता था, आम दिनों में उसके जो दोनों कुत्ते थे वो वहाँ पे भागने के लिए जाते थे उस बीच पर, लेकिन उस दिन वो बीच पर नहीं गए। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो, एक्साइटेड मतलब कि बहुत ही उत्सुक होते हैं वो जब बाहर जाने के लिए। देखिए कुत्ते हमेशा बंधे रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनको बाहर लेके जाते हैं वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं। बट ऑन डैट दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, अब वो नहीं गया, कुत्ते भी नहीं गए तो उसकी भी जान बच गई, अगर वो बीच पे गया होता तो उसकी भी जान चली जाती। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे दूसरे वीडियोस भी देखें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मैंने दूसरी वीडियोस भी बना रखी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मैथ्स, आप प्लीज़ उनको भी देखें जाके। Thank you for watching.